नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। एक महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। गुरु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को लेकर हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 1 मई 2024 को दोपहर 1:47 पर अपने सबसे प्रिय मित्र मंगल की राशि मेष राशि से निकल करके शुक्राचार्य की साधारण राशि वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। दोस्तों 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक ये शुक्र की राशि वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 12 महीने तक विराजमान रहते हैं। तो 12 वर्षों के बाद शुक्र की राशि वृषभ राशि में विराजमान होंगे। वृषभ राशि धन की राशि मानी जाती है, अर्थ की राशि मानी जाती है और देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं। तो धन की राशि में भाग्य के कारक बृहस्पति का आना धन और भाग्य की दृष्टि से सुंदर परिस्थिति का यह निर्माण करेंगे। इस बीच महत्वपूर्ण कुछ बदलाव भी होंगे 12 महीनों में। वो बदलाव क्या होंगे कि 9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्र अवस्था में होंगे और 4 फरवरी 2025 तक अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे और इसी दिन पुनः मार्गी होंगे 4 फरवरी 2025 को और 14 मई 2025 तक अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने तो जाते हैं, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है। और गुरु वह दीपक होता है जो स्वयं जलकर पूरे जगत को अपने प्रकाश से, अपनी ऊर्जा से प्रकाशित करते हैं। परमपिता परमात्मा से भी बड़ा गुरु का स्थान माना गया है। इसलिए गुरु के बारे में अक्सर कहा जाता है, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा ईश्वर से भी ऊपर मानी गई है। जब हम कितनी भी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं और जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु में इतना सामर्थ्य होता है कि हमारी दशा और दिशा दोनों को बदल सकते हैं। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति जिनके पास सबसे ज्यादा कारकत्व है, हमारी संतान के कारक माने जाते हैं, हमारे सुख के कारक माने जाते हैं, समृद्धि के कारक माने जाते हैं, धन के कारक माने जाते हैं और धर्म और अध्यात्म के कारक माने जाते हैं, वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं, दांपत्य जीवन के कारक माने जाते हैं, प्रेम प्यार के कारक माने जाते हैं और विशेषकर हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं। हमारे संचित कर्मों का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति अपने पास रखते हैं। संचित कर्म, जो कर्म हम पूर्व जन्म में करके आए हैं, उन कर्मों का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति अपने पास रखते हैं और उन कर्मों के कारण ही हमारे वर्तमान में भाग्य का निर्धारण देवगुरु बृहस्पति करते हैं। इसलिए बृहस्पति पंचम भाव और नवम भाव के कारक माने जाते हैं। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति 12 महीने तक 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक ये शुक्र की राशि वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे और 12 वर्षों के बाद शुक्राचार्य की वृषभ राशि में ये विराजमान होंगे। ऐसे में मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, ये आज जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों पर देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी होंगी, वो उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षेत्रीय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, या फिर देवगुरु बृहस्पति की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा भी आपको चल रही होगी, यकीन मानिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। इसके विपरीत देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में नीचस्थ होंगे, शत्रु क्षत्रिय होंगे, अस्तगत होंगे, छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी होंगे। इतना शुभ प्रभाव आपके जीवन पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इस कार्यक्रम को लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों पर देख सकते हैं। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति जो कि सबसे शुभ ग्रह में से एक माने तो जाते हैं और इनकी 3 दृष्टियां काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।
देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत पाया जाता है। इनकी दृष्टियां जहां जाती हैं, जिस भाव पर जाती हैं, वहां पर अमृत की वर्षा कर देती है, मृत भाव को भी जागृत कर देती है, उस भाव में सजीवनी प्रदान कर देती है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां। दोस्तों, सप्तम दृष्टि एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का होता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का होता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपने निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा खुद करता है, इसलिए सभी ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव में दृष्टि डालने के लिए। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति को दो महत्वपूर्ण दृष्टियां और दी गई हैं, पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि। कालपुरुष की कुंडली को जब हम देखेंगे तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है, और विशेष करके यह भाव संचित कर्म का माना जाता है। हमारी संतान को विद्या के बारे में अवगत कौन करवाता है? हमारी संतान को धर्म के बारे में, आचरण के बारे में अवगत कौन करवाता है? हमारी संतान को शिक्षा कौन देता है? यह काम किसका है? यह काम गुरु का है। और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो हमारे भी गुरु माने जाते हैं। इसलिए गुरु का यह दायित्व बनता है पंचम भाव में दृष्टि डालने के लिए, और यह दायित्व देवगुरु बृहस्पति को दिया गया है पंचम भाव को देखने के लिए। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति को एक और महत्वपूर्ण दृष्टि दी गई है, नवम दृष्टि। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार नवम भाव होता है हमारे भाग्य का भाव माना जाता है, और हमारे भाग्य का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति अपने पास रखते हैं। ये और पंचम भाव और नवम भाव दोनों त्रिकोण भाव माने जाते हैं। और मकर राशि वाले जातकों के लिए 1 मई 2024 को जब देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। अब मकर राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। द्वादश भाव जो कि खर्चों का भाव माना जाता है, निवेश का भाव माना जाता है, लंबी दूरी का भाव माना जाता है, लंबी दूरी की यात्रा का भाव माना जाता है, अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है, और सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व यही द्वादश भाव करता है। तो मकर राशि वाले जातकों के द्वादश भाव जो कि त्रिक भाव है और तीसरा भाव त्रिशा भाव माना जाता है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति कारक नहीं बनते हैं, लेकिन जब ये पंचम भाव में विराजमान रहेंगे तो पंचम भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में ये विराजमान रहेंगे, और इनकी जो दृष्टियां हैं पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। और यही बृहस्पति जब पंचम दृष्टि में विराजमान होकर के अपनी पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर डालेंगे, और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। इनकी सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर, लाभ के भाव पर जा रही है, और इनकी नवम दृष्टि लग्न भाव पर जा रही है। तो कितनी महत्वपूर्ण दृष्टियां, क्योंकि इनकी दृष्टि जहां जहां जाती है उस भाव को जागृत कर देती है। लेकिन ये द्वादश भाव के स्वामी भी माने जाते हैं। हालांकि द्वादश भाव लंबी दूरी का भाव माना जाता है, विच्छेद का भाव माना जाता है। तो फिर द्वादश के स्वामी का पंचम भाव में आना, विच्छेद किसका करवाएंगे? दूरियां किसमें बढ़ाएंगे? संतान के भाव में आएंगे तो संतान से दूरी करेंगे, संतान से विच्छेद करेंगे। अब संतान से विच्छेद करने का मतलब यह नहीं होता है कि आपकी और संतान से दूरी बढ़ जाएगी। दूरी यह भी हो सकती है कि आपके बच्चे उच्च शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए आपसे दूर रहें, या फिर आपके घर में विवाह योग्य कोई बच्ची है उसकी शादी हो जाए, वो भी एक विच्छेद ही माना जाता है। और यही भाव प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है, निवेशों का भाव माना जाता है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और प्रॉपर्टी आपने बेची है किसी को अच्छे दाम में, वो भी प्रॉपर्टी का विच्छेद ही माना जाता है। लेकिन जब आप अच्छे दाम में उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उसी पैसों से प्रॉपर्टी की खरीद भी आप करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाता है कि आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। हाँ, जीवन में खर्चे जरूर होंगे, लेकिन वो खर्चे आपके मांगलिक कार्यों में होंगे, आपके शुभ कार्यों में होंगे। इस समय आपको इन 12 महीनों में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और ऊंची पदवी आपको मिलेगी, जिसके आप असली हकदार थे। निवेशों का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। आपने अपना धन का निवेश, अपने पैसों का निवेश, पैसों का खर्च शुभ कार्यों में क्या है, प्रॉपर्टी को खरीदने में क्या है, मकान को बनाने में आपने धन लगाया है, उस धन का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा।
पति और पत्नी के बीच एक प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी हैं। यहां पर पति पत्नी के बीच अगर कोई ईगो की समस्या है तो आप मिल बैठ करके उस प्रकार की समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं, उसका समाधान आप स्वयं ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, यहां पर पंचम भाव प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, प्रेम प्यार का भाव माना जाता है। तो प्रेम प्यार के भाव में ही देवगुरु बृहस्पति 12 महीने तक विराजमान रहेंगे, आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। तो प्रेमी जो युगल हैं, इनके बीच थोड़ा बहुत मनमुटाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि द्वादश के स्वामी जब पंचम में आएंगे तो मनमुटाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर उस मनमुटाव को आप अपने तरीके से हैंडल कर लेते हैं तो यही प्रणय संबंध आपका विवाह में बदल सकता है। तो कुल मिलाकर के द्वादश के स्वामी जब पंचम भाव में आएंगे तो इस प्रकार की फल की प्राप्ति आपको देंगे। और तीसरे भाव के स्वामी हैं, तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव माना जाता है, साहस का भाव माना जाता है, कॉन्फिडेंस का भाव माना जाता है, ग्लैमर का भाव माना जाता है, मीडिया का भाव माना जाता है, कम्युनिकेशन का भाव यही भाव माना जाता है। उच्च अधिकारियों से आपके संबंध स्थापित होंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, आपका संपर्क बढ़ेगा और उसमें आप हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपका आत्मविश्वास हाई लेवल पर होगा। अति आत्मविश्वास के कारण आप कठिन से कठिन कार्य को साधने से कर लेंगे। आपकी वाणी कुशलता में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपने अधीन कर लेंगे और आपके अंदर निर्णय शक्ति का विकास होगा और एक अच्छा निर्णय आपके पूरे के पूरे जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे 12 महीने तक। पंचम भाव त्रिकोण भाव माना जाता है और इस भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। यही भाव विद्या बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है, संचित कर्म का भाव माना जाता है, प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, प्रेम प्यार का भाव माना जाता है, शेयर मार्केट का भाव, लॉटरी का भाव, सट्टे का भाव, आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव यही भाव माना जाता है। तो इन 12 महीनों में कोई ना कोई धन की प्राप्ति आपके जीवन में देखने को मिलेगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति आपके जीवन में देखने को मिलेगी। कोई ना कोई शेयर मार्केट से संबंधित शुभ समाचार आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। और अगर शादी होने के बाद लंबे समय तक संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, कोई ना कोई शुभ और मांगलिक समाचार आपको इसी साल देखने को मिल सकते हैं। या फिर सगाई में कोई रुकावटें आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, सगाई आपकी होगी, विवाह आपका होगा और आपका दाम्पत्य जीवन में एक मधुरता देखी जाएगी। अब बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान है और इनकी पंचम दृष्टि आपके नवम भाव पर जा रही है। नवम भाव धर्म और अध्यात्म का भाव माना जाता है, यही भाव पिता का भाव माना जाता है। तो कुल मिलाकर के यहां पर धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, कुलदेव के प्रति, इष्टदेव के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। और एक घटना, जब व्यक्ति की जिस समय धर्म के प्रति रुचि बढ़ जाती है, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ जाती है, उसी समय जीवन में दशा और दिशा दोनों तय होती है। समझ लो, कोई ना कोई जीवन में शुभ परिवर्तन होने वाला है जब व्यक्ति की रुचि धर्म के प्रति बढ़ जाती है, अध्यात्म के प्रति बढ़ जाती है, ईश्वर के प्रति बढ़ जाती है। पिता के साथ संबंध अच्छे स्थापित होंगे। इससे पहले मनमुटाव चल रहा था, पिता का संपूर्ण सहयोग आपको नहीं मिल रहा था, परिवार के लोगों का संपूर्ण सहयोग आपको नहीं मिल रहा था, अपनों का संपूर्ण सहयोग आपको नहीं मिल रहा था। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के साथ ही अपनों का साथ देखने को मिलेगा, बड़े भाई बहनों का साथ देखने को मिलेगा, पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे और कुल मिलाकर के कोई ना कोई शुभ और मांगलिक कार्य आपके जीवन में घटित होंगे। शुभ और मांगलिक कार्यों में आप ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे और उसके कारण आपका कद बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। अब बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है आपके एकादश भाव पर जा रही है, आपके सपनों का भाव, आपकी इच्छाओं का भाव। तो कुल मिलाकर के आपके सपने जो दबे हुए थे, आपकी इच्छाएं जो दबी हुई थी, वो इच्छाएं, वो सपने आपके पूर्ण होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए पैदा होंगे, आय के नए नए स्रोत आपके लिए पैदा होंगे। उससे पहले इनकम के स्रोत कम हो गए थे, धन जितना आ रहा था उससे कई गुना आपका खर्च हो रहा था। 5 रुपए आप बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 10 रुपए का खर्च आपके लिए तैयार खड़ा था। कर्जा बढ़ रहा था, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना आप कर रहे थे, उस प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। और एक और दृष्टि बृहस्पति की
जो दृष्टि नवम दृष्टि, हालांकि यह नीच दृष्टि मानी जाती है क्योंकि बृहस्पति मकर राशि में अपनी नीच राशि में होते हैं, तो आपके लग्न भाव पर जा रही है। हालांकि बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह में से एक माने जाते हैं और इनकी दृष्टियों में अमृत पाया जाता है, उस भाव के फल को ये बढ़ा देते हैं। यहां पर यही लग्न भाव हमारे स्वास्थ्य का भाव माना जाता है। पहला सुख निरोगी काया, आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, अच्छा दिखने की कोशिश करेंगे और अपने शरीर के प्रति आप गंभीर होंगे। आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे और कुल मिलाकर के अपने शरीर के प्रति, अपने जीवन के प्रति आप जागरूक होंगे। आपके चरित्र का निर्माण होगा, आपकी बुद्धि विकसित होगी, स्वभाव का विकास होगा, तो कुल मिलाकर के आपके अंदर गुण दोष बढ़ेंगे और आप अपने स्वभाव के कारण, अपने चरित्र के कारण अच्छे से अच्छा कार्य करने के प्रति आप कटिबद्ध होंगे। तो कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन मकर राशि वाले जातकों के लिए शुभ परिवर्तन लेकर के आने वाला है। ईश्वर की कृपा आप पर बनने वाली है। अब बात करते हैं कुछ उपायों की। तो उपाय करने से, हालांकि बृहस्पति की स्थिति अच्छी है लेकिन द्वादश भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो कुछ उपाय करने से देवगुरु बृहस्पति की कृपा को और भी अधिक प्राप्त हम कर सकते हैं। गुरु का सानिध्य हम प्राप्त कर सकते हैं। गुरु की शरण में जाकर के हमने जीवन को हम सुधार सकते हैं। तो करना क्या है, गुरुवार के दिन पीले रेशमी वस्त्र में हल्दी की 5 गांठें और चने की दाल डाल करके उसकी एक पोटली बना करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर सकते हैं। घर से बाहर निकलते समय, शुभ कार्य को करते समय या मांगलिक कार्य करने के लिए जब आप घर से बाहर निकलें, अपने मस्तक पर केसर और चंदन का तिलक लगाना ये कभी ना भूलें। हो सके तो कोई ना कोई स्वर्ण आप अपने शरीर पर धारण करें। विष्णु सहस्त्र का आप पाठ कर सकते हैं। तो गुरुवार का हो सके तो आप व्रत कर सकते हैं। यह उपाय आपको करना है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें और यही शुभ मुहूर्त है बेल आइकन बटन को दबाने का, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों।